चलिए ये क्वेश्चन है। अभी तक हमने देखो डोमेन निकालना देखा है, अब हमें रेंज निकालना जो है इसमें सीखना है। अब इसका मुझे रेंज चाहिए। अब रेंज माना क्या होता है कि भाई इसमें मैं कुछ भी इनपुट करूँगा तो मुझे ये आउटपुट क्या देगा, ठीक है ना, उसको हम रेंज बोलते हैं। तो अब ये तो मुझे मालूम है कि जो मॉड एक्स है ये हमेशा मुझे पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है ना। मॉड एक्स जो है ये हमेशा मुझे पॉजिटिव मिलेगा। पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 0 मिल सकता है, ये 0 से बड़ा कुछ भी मिल सकता है, नेगेटिव किसी भी हालत में मुझे नहीं मिल सकता। दैट मीन्स ये जो मॉड ऑफ x माइनस 3 है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मिलेगा, ठीक। जिसको हम दूसरे तरीकों में, है ना, किसी एक दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, x माइनस 3 लेस देन इंफिनिटी लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं भाई, ये 0 के बराबर तो हो सकता है, इंफिनिटी को तो हम कभी भी इंक्लूड नहीं करते हैं, तो इसको हमने ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब लेकिन ये x माइनस 3 क्या है, ये हमारा ओरिजिनल फंक्शन दिया हुआ है, तो बेसिकली ये जो फंक्शन है ये हमारा इंफिनिटी और 0 के बीच में लाई करता है। दैट मीन्स इसका जो रेंज है दैट शुड बी 0 टू इंफिनिटी, ठीक है। ये इसका रेंज हो गया, ठीक है, कि भाई ये 0 से लेके इंफिनिटी के बीच में कोई भी वैल्यू ले सकता है। अब ये तो हमने देख लिया, ये तो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन था। अब यहीं पे मान लीजिए मुझे ऐसे दिया होता, लेट्स से 1 माइनस मॉड एक्स माइनस 2, ठीक है ना, ये मुझे दिया हुआ है। अब मुझे क्या करना है, इसका डोमेन एंड रेंज निकालना है। डोमेन नहीं, सिर्फ रेंज निकालना है। डोमेन तो देखिए आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, ठीक है। तो इसका मुझे रेंज निकालना है। अब रेंज हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस मॉड वाले पार्ट को देखता हूँ कि देखिए मॉड एक्स माइनस 2 मुझे मालूम है, हाँ अभी हमने समझा, दिस शुड लाई बिटवीन 0 एंड इंफिनिटी, ठीक है, 0 और इंफिनिटी के बीच में रहता है। अब देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं ना, 1 माइनस मॉड्यूलस या वट एवर, तो आप क्या करो कि अब मुझे मॉड का तो रेंज मुझे मालूम है कि भाई मॉड जो है इससे इसके बीच में लाई करता है। अब आप इसको ये बनाने की कोशिश कीजिए, माना 1 माइनस मॉड एक्स माइनस 2, मैंने सिर्फ मॉड एक्स माइनस 2 से लिया क्योंकि ये सिंपल था, मुझे मालूम है ये 0 और इन्फिनिटी के बीच में रहता है। अब मुझे इसको क्या करना है, 1 माइनस ये बनाना है। कैसे बनाऊंगा, सबसे पहले मुझे इसके सामने माइनस साइन लाना है, यहाँ पे माइनस साइन लाना है, यहाँ पे माइनस साइन लाना है, मतलब मल्टीप्लाई दिस टोटल इन इक्वेशन बाय -1। तो ये -1 इंटू 0, ठीक है, माइनस साइन मैंने लगा दिया। द मोमेंट मैं माइनस साइन से इंटू करता हूँ किसी भी इनइक्वेशन में, तो मुझे मालूम है जो इनइक्वेशन का जो ये इनइक्वालिटी का सिंबल है वो फ्लिप हो जाता है, अपना डायरेक्शन चेंज कर देता है। तो -1 इंटू मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 एंड ग्रेटर देन -1 इंटू इन्फिनिटी, यानी कि माइनस इन्फिनिटी। ये इसको हम -1 इंटू के बजाय सिर्फ माइनस लिख लेते हैं। -1 इंटू 0 मतलब ये 0 ही रहेगा, ठीक। अब मैं इस 0 को वहाँ शिफ्ट करता हूँ, इस माइनस इनफाइनाइट को यहाँ शिफ्ट करता हूँ, तो ये माइनस इनफाइनाइट इधर आ जाएगा, 0 इधर आ जाएगा, ये मॉड अपनी जगह बीच में ही रहेगा विद अ माइनस साइन। अब क्योंकि मैंने इनकी जगह बदली है तो इनके जो इनइक्वेशंस है वो भी क्या होंगे, फ्लिप होंगे, ध्यान रखना। मतलब ये इस तरफ आ गया, ये इस तरफ आ गया और फ्लिप भी हुआ, ठीक है ना। जैसे कि अगर a लेस देन b है, मैं इनकी जगह बदलता हूँ तो ये इनइक्वेशन भी फ्लिप होता है, क्योंकि मैंने जगह बदली है इनइक्वेशन भी फ्लिप होगा। अब देखिए मुझे एग्जैक्टली यही चीज यहां बनानी थी, माइनस साइन तो आ गया, माइनस साइन के बाद मुझे क्या करना है, 1 और लाना है। तो मैं इस पूरे इनइक्वेशन में क्या करता हूं, 1 ऐड कर देता हूं, राइट। 1 जब मैं यहां ऐड करूंगा, अब देखिए 1 माइनस इंफिनिटी, इंफिनिटी से आप कुछ माइनस करो कोई फर्क तो पड़ना नहीं है, ये माइनस इंफिनिटी ही रहने वाला है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे अगर 1 माइनस इंफिनिटी 1 अगर यहाँ मैं ऐड करूँगा तो 1 माइनस इंफिनिटी मिलेगा, ठीक है ना। 1 माइनस इंफिनिटी वो मुझे इंफिनिटी ही मिलेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर है, इसमें अगर आप 1 ऐड भी कर दो या निकाल भी लो इसको कोई फ़र्क तो पड़ना नहीं है। अच्छा, यहाँ पे 1 माइनस मॉड एक्स माइनस 2 हो जाएगा लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 0, क्योंकि मैंने ओरिजिनली क्या बोला है, आई एम एडिंग 1, ठीक है ना।
वो तो ऑलरेडी माइनस साइन है तो वो माइनस साइन रहेगा ही रहेगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, लेस देन, अब 1 माइनस वट एवर, ये तो आपका ओरिजिनल फंक्शन था, तो ये हमारा फंक्शन किसके बीच में लाई कर रहा है, हाँ, माइनस इन्फिनिटी और 1 प्लस 0 यानी कि 1, 1 प्लस 0 यानी कि 1। तो फंक्शन जो है माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 के बीच में लाई कर रहा है। यहाँ पे ओपन होगा, यहाँ पे क्लोज होगा, क्योंकि इक्वालिटी आ गया। तो ये हमारा रेंज आ गया माइनस इन्फिनिटी से 1। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। मैं आपको सारे रेंज वाले क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसमें हमें रेंज निकालना है। ठीक है, आपको बोला है मॉड ऑफ x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है, लाइक ये, क्योंकि देखिए डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना, समथिंग अपॉन समथिंग, तो जरूर जाहिर सी बात है कि ये जो डिनोमिनेटर है दिस शुड नॉट बी 0, दैट मीन्स x माइनस 4 शुड नॉट बी 0, ये 0 नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स x शुड नॉट बी इक्वल टू 4। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अच्छा, उसके अलावा क्योंकि ये मॉड्यूलस फंक्शन है, मॉड्यूलस हमने समझा हुआ है, मॉड x माइनस 4 इज इक्वल टू, है ना, जैसे कि हमने देखिए मॉड x को क्या डिफाइन किया हुआ है, मॉड x x होगा अगर x जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, एंड माइनस x होगा अगर x लेस देन 0 होगा। ठीक है, तो मॉड x माइनस 4 विल बी x माइनस 4 कब, कंडीशन क्या है यहाँ पे, ठीक है, कंडीशन यहाँ पे क्या होगी, हाँ, तो मॉड x जो है ना, इज इक्वल टू x एंड माइनस x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 0। तो मॉड x माइनस 4, mod of x minus 4 should be x minus 4 when this x minus 4 is greater than or equal to 0, that means x is greater than or equal to 4। अब इक्वल टू 4 वाली कंडीशन तो हम पहले ही एक्सक्लूड कर चुके हैं, क्योंकि वहां पे फिर ये टर्म 0 बन जाएगा और वो हमें चाहिए नहीं। ठीक है, दैट मीन्स ये mod of x minus 4 बनेगा व्हेन x इज ग्रेटर देन 4, और ये माइनस ऑफ x minus 4 बनेगा व्हेन x माइनस 4 इज लेस देन 0, यानी कि x लेस देन 4। ये हो गया। ठीक, मुझे बेसिकली यहाँ पे बस ये 0 वाली कंडीशन हटानी थी। ठीक है, दैट मीन्स ये जो fx है मुझे क्या मिल सकता है, ये fx मुझे या तो x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4 मिलेगा, यानी कि 1 मिलेगा, जब x क्या होगा, 4 से बड़ा होगा। ठीक है, इक्वल तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उस केस में तो ये 0 अपॉन 0 अनडिफाइन हो जाएगा, तो इक्वालिटी वाली बात हम हटा ही देते हैं। 4 तो हो ही नहीं सकता, 1 हो सकता है कब, जब ये 4 से बड़ा होगा। ये हो गया। दूसरी चीज, अगर ये 4 से छोटा हुआ तो मॉड x माइनस 4 मुझे क्या मिल जाएगा, माइनस ऑफ x माइनस 4, डिनोमिनेटर तो x माइनस 4 ही रहेगा, तो ये आपको मिल जाएगा -1। तो हमने देखा यहाँ पे मैं x की कुछ भी वैल्यू पुट करता हूँ, देखो ये कैंसिल तो हो रहा है, लेकिन दो अलग अलग वैल्यूज मिल रही हैं, या तो -1 या तो +1, कुछ भी वैल्यू डालेंगे एक्सेप्ट 4, आपको या तो -1 मिलना है या तो +1 मिलना है। दैट मीन्स रेंज इसका क्या हो जाएगा, रेंज इसका हो जाएगा -1 एंड +1। ठीक है, बस यही होगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं ये क्वेश्चन, fx आपको बोला है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब देखिए ये क्वेश्चन हम डोमेन निकालने के लिए तो कर चुके हैं, ठीक है ना, और डोमेन हमने कैसे निकाला था कि देखिए मुझे मालूम है ये x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो है ये आपको 0 मिलेगा अगर मैंने इनपुट किया इंटीजर, मतलब x बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर x जो है वो कोई भी रियल नंबर है अदर देन इंटीजर, ये हमने समझा था, अगर इंटीजर छोड़ के कोई रियल नंबर है तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x जो है वो आपको हमेशा 0 और 1 के बीच में मिलेगा, ये हमने समझा था। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि मैं इसका रेंज कैसे निकालूं। डोमेन तो हमें मालूम है, सॉरी ये 0 था, आई एम रियली सॉरी, तो 0 और 1 के बीच में दैट इज डोमेन, बट आई वांट द रेंज। ठीक है ना, अब रेंज निकालने के लिए देखिए मैंने आपको एक तरीका बताया था कि मैं इस चीज़ को, ये जो ओरिजिनल फंक्शन है ना, ये बनाने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे अंडर रूट लगा हुआ है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, टेकिंग स्क्वायर रूट। अब देखिए स्क्वायर रूट लेने से ये जो इनइक्वेशन है ये फ्लिप नहीं होता, तो अंडर रूट ऑफ 0 इज लेस देन अंडर रूट ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर
ठीक है, एंड अंडर रूट ऑफ 1, फाइन। अब देखिए ये बेसिकली क्या बन गया, वापस 0 बन गया, लेस देन अंडर रूट ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x एंड इज लेस देन 1। ठीक है, इतना हो गया। नाउ ये हम किसके लिए कर रहे हैं, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट इंटीजर्स, ठीक है ना। इंटीजर्स के लिए तो वो ऑलरेडी हमने बता दिया कि भाई वो 0 है, तो वो इंटीजर तो आउट ऑफ द क्वेश्चन है, ये हो गया। अच्छा, अब इसके बाद मुझे क्या करना है, ये जो है इसको वापस मुझे फंक्शन के फॉर्म में लाना है। अब देखिए फंक्शन के फॉर्म में लाने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, ये तो रेसिप्रोकल हो रहा है, अब उसको मुझे रेसिप्रोकल करना है। तो रेसिप्रोकल करने के लिए मैं क्या करूंगा, 1/0 करता हूं, 1 दैट थिंग x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x करता हूं, और 1/1 करता हूं। अब देखिए मैंने रेसिप्रोकल ले लिया, क्योंकि मैंने रेसिप्रोकल लिया है तो ये जो इनइक्वेशन है ना, इनइक्वालिटी का सिंबल है, ये चेंज होगा, वो लेस देन था तो ग्रेटर देन बन जाएगा। बस इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है कि कब मुझे इनइक्वेशन को चेंज करना है। देखिए जब भी माइनस साइन हम इधर उधर ट्रांसफर करते हैं, है ना, माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया, माइनस साइन से डिवाइड किया, तब इनइक्वेशन फ्लिप होगा, ठीक है। या दो ऑब्जेक्ट्स आमने सामने थे, सॉरी दो टर्म्स आमने सामने थे, उनकी जगह एक्सचेंज की तो इनइक्वेशन फ्लिप होगा। रेसिप्रोकल लिया, इनइक्वेशन फ्लिप होगा। तो ये कुछ सिचुएशंस हो गई, ये हमें ध्यान रखना है। तो इनइक्वेशन क्या हो गया, फ्लिप हो गया। दैट मीन्स 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी, तो हमने इन्फिनिटी लिख दिया, ग्रेटर देन लिख दिया, 1 दिस थिंग, है ना, ये ओरिजिनल मेरा फंक्शन आ गया। तो मैं इसको ऐसे लिखने के बजाय सिर्फ fx लिख लेता हूँ फंक्शन, ठीक है, और इसको मैं ग्रेटर देन 1 लिख लेता हूँ। अब इसको मैं वापस जब फ्लिप करूंगा तो ये हो जाएगा 1 लेस देन fx, जगह बदल दी, है ना, ये जगह बदलेंगे तो इनइक्वेशन वापस फ्लिप होगा। तो ये जो फंक्शन है, देखिए अभी मैं फंक्शन की बात कर रहा हूँ, फंक्शन किसके बीच में लाई करता है, 1 और इन्फिनिटी के बीच में, और फंक्शन किसके बीच में लाई करता है, उसी को हम बोलते हैं रेंज। देयरफॉर इसका रेंज क्या हो जाएगा, 1 से लेके इन्फिनिटी हो जाएगा, दैट इज, ठीक है, ओपन इंटरवल होगा, राइट।